नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है माउंट कॉर्निफर स्वीट्स एंड स्पा, 5 डॉक्टर एसएम दास रोड, अपोजिट रिंग मॉल, दार्जिलिङ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। मंदिर में पूजा अर्चना के साथ भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष ने शुरू किया चुनाव प्रचार अभियान। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष ने शुक्रवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के 16 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया। कल ही सिलीगुड़ी सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया गया था। आज उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना के साथ चुनाव प्रचार का श्री गणेश किया। उनके साथ भाजपा के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल समेत अन्य वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। चुनाव प्रचार के दौरान शंकर घोष घर घर जाकर लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं और अपनी पार्टी का एजेंडा लोगों के समक्ष रखते हुए भाजपा को भारी मतों से जिताने की अपील कर रहे हैं। আমাদের যেটা সংকল্প সেটা হচ্ছে যে রাজ্যে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠা করা, 200 বেশি আসন আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে। উত্তরবঙ্গে আমাদের 54টির মধ্যে অন্তত 45-এর বেশি আসন আমরা যা পেতে পারি বলে আমরা মনে করছি, সেটাকে নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের শিলিগুড়ি জেলার যে 4টি বিধানসভা কেন্দ্র আছে তার জয় নিশ্চিত করবার সাথে সাথে আমরা ভবিষ্যতের যে লক্ষ্য সেটা হচ্ছে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ফলে সেটাকেও আমাদের এখন থেকে আমাদের প্রচারের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। ইতিমধ্যেই আমি যেহেতু একেবারেই ভূমি স্তরে কাজ করতাম, আমি জানি যে কোথায় কোথায় কী ধরনের সমস্যা আছে। একদিকে যেরকম একাধিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল প্রবলেম যেগুলো আছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন সিটি করার ক্ষেত্রে, সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব। কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেলে একজন বাড়ির সামনে ড্রেনটা ভাঙা থাকলে, রাস্তাটা খারাপ থাকলে, সে যতই বড় উন্নতি হোক না কেন সে কিন্তু সেই উন্নতির সাথে নিজেকে রিলেট করতে পারে না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই দুটো কাজকে সাইমালটেনিয়াসলি কী করে কম্প্যাক্ট ওয়েতে করা যায় সেটা আমি করবার চেষ্টা করব। আমি একটা নাম্বার, মানে আমার যে নাম্বার 9434048896, এই নাম্বারটা খুব মানে সহজেই পাওয়া যায়। তো এখন একটু যেহেতু বাড়তি দায়িত্ব আমার আসছে, আমি আরও একটি নাম্বার আমি প্রোভাইড করব, যাতে সেই নাম্বারের মধ্যে দিয়ে যে কোনো সাধারণ আমাদের প্রায় 2.5 লক্ষেরও বেশি যে ভোটাররা আছেন তারা যাতে সরাসরি কোনো সমস্যা থাকলে সেটা জানাতে পারে এবং সেই সমস্যাগুলোকে নিয়ে পরবর্তীকালে কাজ করা। टिकट को लेकर बीजेपी में भी बवाल। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जलपाईगुड़ी पार्टी कार्यालय में की जमकर तोड़फोड़। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सुजीत सिंघा को घोषित किए जाने के बाद डीबीसी रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर जमकर तोड़फोड़ की। बताया जाता है कि यहां पर उतारे गए उम्मीदवार को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष का माहौल है। कार्यालय में लगे घोषित उम्मीदवार के पोस्टर फाड़ डाले गए। इसके साथ ही कार्यालय में रखे सामान को तोड़ डाला गया। उनका कहना है कि बाहरी व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, जिसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार यानी कल भाजपा ने 148 उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा ने मुकुल रॉय, राहुल सिन्हा सहित सांसद जगन्नाथ सरकार को भी टिकट दे दिया है। पार्टी ने अभिनेता पार्नो मित्रा को भी उम्मीदवार बनाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय कृष्णनगर उत्तर से चुनाव लड़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी और अन्य सीईसी सदस्यों ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में बुधवार को बैठक की थी। इनमें 148 के नामों पर मुहर लगाई गई थी। इन उम्मीदवारों में 19 महिलाएं भी शामिल है, लेकिन इसके बाद से पूरे राज्य में बवाल मचा हुआ है। একজন জালিয়াতি এসসি সার্টিফিকেট করা ব্যক্তির নামে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের এই 50 মালদা বিধানসভাটা এসসির জন্য রিজার্ভ সিট।
যে গোপাল সাহা নামক ব্যক্তি ওবিসি সার্টিফিকেট এবং এসসি সার্টিফিকেট দুটোই বানিয়েছে। এই রকম জালিয়াতি লোককে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে প্রার্থী মানছি না, মানবো না। আমরা চাইছি একজন সৎ নিরপেক্ষ যে এবং এসসি রিজার্ভ সিটের এসসি ক্যান্ডিডেটই হোক, সে যে কোনো ব্যক্তি হতে পারে, কিন্তু দুর্নীতিবাজ কোনো ব্যক্তিকে আমরা মানছি না, কোনোভাবেই মেনে নেব না। अशोक नारायण भट्टाचार्य कर रहे हैं धुआंधार चुनाव प्रचार। टीएमसी एवं बीजेपी को राज्य से खदेड़ने का किया आह्वान। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार अशोक नारायण भट्टाचार्य जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। शुक्रवार सुबह उन्होंने सिलीगुड़ी नगर निगम के 18 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ भारी संख्या में सीपीएम पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। प्रचार के दौरान वे घर घर जाकर लोगों से बात कर रहे थे और लोगों की शिकायतें व सुझाव सुन रहे थे। अशोक भट्टाचार्य ने लोगों से वादा किया कि अगर वह फिर से चुनाव जीतते हैं तो इन सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से बीजेपी और टीएमसी को पश्चिम बंगाल से हटाने का आह्वान भी किया। रायगंज विधानसभा केंद्र से कृष्ण कुमार कल्याणी को उम्मीदवार बनाए जाने से काफी खुश है भाजपा समर्थक। शहर में निकाली गई विशाल रैली। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है और इसी कड़ी में कृष्ण कुमार कल्याणी को रायगंज विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। उनके टिकट मिलने से भाजपा समर्थक काफी खुश है और उनको लेकर गुरुवार शाम को एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। रैली में कृष्ण कुमार कल्याणी भी शामिल हुए और लोगों से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि वे हमेशा ही लोगों के पास रहे हैं। टिकट मिलने से पहले ही वह हमेशा लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, पूरे वर्ष उनके बीच रहकर काम करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वहां लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के साथ ही इलाके के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी लोगों के साथ थे और आगे भी लोगों के साथ ही रहेंगे। दूसरी ओर उत्तर दिनाजपुर जिले के भाजपा सभापति विश्वजीत लहरी ने कहा कि भाजपा के द्वारा उत्तर दिनाजपुर जिले में सभी सीटों पर योग्य उम्मीदवारों को उतारा गया है। इससे भाजपा समर्थक काफी खुश है। उन्होंने कहा कि उत्तर दिनाजपुर जिले की सभी सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निश्चित तौर पर जीत हासिल। পার্টি যাদেরকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করলেন সমস্ত যোগ্য ব্যক্তিদেরকে ঘোষণা করছেন, আর বিজেপির সমস্ত স্তরে সমস্ত কার্যকর্তারা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর উত্তর দিনাজপুরে আমরা নটি যেন বিজেপি জিত হয় আর তার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করব এবং এই জেলার থেকে টিএমসিকে শূন্য হাতে ফিরে দেবে। বিষয় হচ্ছে যে সব চিন্তার পার্টি তো সব দিক থেকে চিন্তা ভাবনা করে কাজ করছে। কারণ যে যোগ্য ব্যক্তিত্ব সামনে আসুক আর সেই চিন্তা ভাবনা করে হয়তো ঘোষণা করেনি, তো ঘোষণা না করলেও কাল পরশু মধ্যে তো হয়ে যাবে। কেমন অনুভূতি হচ্ছে? খুবই ভালো লাগছে। পার্টি আমাকে একটি নতুন দায়িত্ব দিল, এখন এই দায়িত্বটা নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে। আজকে আমি ক্যান্ডিডেট হিসাবে নির্বাচিত হয়েছি। এরপরে সামনে ইলেকশন রয়েছে, ইলেকশনও ভালোভাবে খেটে লোকের পাশে গিয়ে পার্টির বার্তা বুঝিয়ে নিজেকে প্রমাণ করে জয়লাভ করব। না, আমি যথেষ্ট আশাবাদী। আমি বিগত দিনে মানুষের জন্য যা কাজ করেছি, মানুষের পাশে থেকেছি। আশা করি মানুষের ভালোবাসা আশীর্বাদ আমার কাছে থাকবে, আমার দলের প্রতি থাকবে। না, এই ভোটে প্রচারের প্রধান ইস্যুটা এটা হবে যে রায়গঞ্জ অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আগে আপনারা জানতেন রায়গঞ্জে ইন্ডিয়ান অয়েল ছিল, উঠে গিয়ে চলে গেল মালদাতে। রায়গঞ্জে এমস হওয়ার কথা ছিল, উঠে গিয়ে চলে গেল কল্যাণীতে। এই যে এখানে যে কোনো তেমনভাবে কোনো নেতা নেই রায়গঞ্জে, তাদের জন্য যে রায়গঞ্জের অধিকার থেকে রায়গঞ্জ বঞ্চিত হচ্ছে, আমরা সেই জায়গায় যাবো। রায়গঞ্জের থেকে কোনো জিনিস রায়গঞ্জের বাইরে যাবে না। আমরা চেষ্টা করব আদায় করে রায়গঞ্জে আমরা কি আনতে পারি আর কি হিসাবে কর্মসংস্থান হতে পারে। उत्तर दिनाजपुर जिले में भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद से भड़का पार्टी समर्थकों का गुस्सा। रायगंज कार्यालय में जमकर की तोड़फोड़। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें चरण के उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद से कई जगहों में भाजपा समर्थकों में व्यापक नाराजगी देखी जा रही है। जलपाईगुड़ी के बाद अब उत्तर दिनाजपुर जिले में भी भाजपा समर्थकों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उत्तर दिनाजपुर जिले में उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद से भाजपा समर्थक काफी नाराज है।
उन्होंने रायगंज पार्टी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की है। यहां तक कि बैनर फ्लेक्स को फाड़ दिया। केंद्रीय मंत्री का जो बैनर लगाया गया था उसे भी फाड़ दिया गया है। सभी होर्डिंग्स और आदि को भी तोड़ दिया गया है। खबर लिखे जाने तक व्यापक उत्तेजना रायगंज भाजपा कार्यालय में बनी हुई थी और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। विरोध प्रदर्शन करने वाले भाजपा समर्थकों की मांग है कि करंथीकी और इटार से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। विशेषकर हमेशा लोगों के हकों के लिए लड़ने वाले लड़ाकू नेता निमाई सिंह को टिकट देना होगा। इस विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा कार्यालय में काफी उत्तेजना का माहौल बना हुआ है। हालांकि इस संबंध में उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा के अध्यक्ष विश्वजीत लहरी ने कहा कि भाजपा कर्मियों ने आवेग में आकर यहां सब किया है। आवेश में भाजपा कर्मियों ने क्या तोड़फोड़ किया है, इस संबंध में वह भाजपा के शीर्ष नेताओं से बात करेंगे। उनकी मांगों को भाजपा के शीर्ष नेताओं के समक्ष रखा जाएगा। আমাদের বিক্ষোভ এই কারণে সব জায়গায় প্রার্থী ঘোষণা হয়ে গেছে, ইটারটা এখনো ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে। তার মধ্যে চিন্তিত হচ্ছে যিনি আজকে সবকিছু বিসর্জন করে ইটাহারে পদ্মফুল ফুটাইছেন তার নিমাই সিংহ মহাশয়, তিনি যদি আমাদের আজকে ঘরের ছেলে দামাল ছেলে লড়াকু নেতা, তাকে যদি আমরা হাতে না পাই এবং কি তিনি যদি আমাদের সঙ্গে না থাকে, ইটাহারে কেউ আর সঙ্গে বিজেপিতে থাকবে না। অতএব আমরা অবিলম্বে চাই নিমাই সিংকে টিকিটটা দেওয়া হোক। তো বিষয় হচ্ছে যে স্থায়ীভাবে ক্যান্ডিডেট যখন ঘোষণা হয় তো খুব বিক্ষোভ তো থাকবেই। আর গণতান্ত্রিক একটা পার্টি, আর সেখানে খুব বিক্ষোভটা থাকা স্বাভাবিক, কারণ যে প্রত্যেকের অধিকার আছে বলার। আর পার্টি প্রত্যেকটা কার্যকর্তারই একটা করে চিন্তাধারা থাকে যে কেউ মানে তার পছন্দের লোক ক্যান্ডিডেট হওয়ার জন্য, আর পছন্দের লোককে ক্যান্ডিডেট হয় যেমন দেখতে চায়, না হলে তখন তারা মর্মাহত হয় বা দুঃখিত হয়, ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তো তার বইয়ের প্রকাশও একটু আধটু ঘটে, আর একটু আধটু যদি না ঘটে তাহলে তো একটা গণতান্ত্রিক পার্টিতে তো একটা শোভা দেয় না। এখনও পর্যন্ত আমার কাছে কোনো খবর আসেনি, আপনাদের মুখ থেকে আমি শুনতে পারলাম। খবরটা দেখতে হবে কী বিষয় আছে। প্রত্যেকের তো পছন্দের ক্যান্ডিডেট থাকে, এবং রায়গঞ্জের কার্যকর্তাদের বক্তব্য আছে যে আমরা পার্টির যে কোনো একটা সাধারণ কর্মীকেও ক্যান্ডিডেট হিসেবে দেখতে চাই। ইটাহারে যারা আছে তাদের বক্তব্য যে আমাদের সবাই সব জায়গায় ক্যান্ডিডেট ঘোষণা হলো, আমাদের কেন হলো না। আর যদি করতে হয় তাহলে পার্টির কর্মীদেরকে স্বাভাবিক দাবি থাকতে পারে। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कर्निफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भिडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कर्निफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।
जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिनसँग काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना के दूसरी लहर से बिगड़ते जा रहे देश में हालात, बिहार में डॉक्टरों की छुट्टी रद्द, महाराष्ट्र में हालात बेकाबू, गुजरात की सीमाएं सील। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति चिंताजनक हो गई है। पाबंदियां बढ़ाने के बावजूद लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और रिकवरी रेट में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 110 दिनों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। इस दौरान लगभग 40,000 से मामले सामने आए और 150 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। इस बीच बिहार सरकार ने कोरोना स्थिति को देखते हुए सभी डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की छुट्टी 5 अप्रैल तक रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र में गुरुवार को रिकॉर्ड 25,833 मामले सामने आए। बढ़ते मामलों के कारण गुजरात में पड़ोसी राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लगती सीमाओं को सील कर दिया गया है। वहीं पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू कर दिया गया है। दिल्ली में मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करने के लिए अमित शाह 21 मार्च को जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र, जनता से मांगे थे सुझाव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आगामी 21 मार्च को घोषणा पत्र लॉन्च करने जा रही है। पार्टी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी करेगी। खास बात यह कि बीते बुधवार को ही राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। टीएमसी ने राज्य के सभी परिवारों को कमाई का भरोसा दिया है। बीजेपी ने कुछ हफ्तों पहले राज्य में घोषणा पत्र तैयार करने के लिए एक अभियान चलाया था। अमित शाह 21 मार्च को बंगाल में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। बीते फरवरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राज्य में लोको सोनार बंगाल अभियान की शुरुआत की थी। इसके जरिए पार्टी ने राज्य के लोगों से अपने घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगे थे। इस अभियान में पार्टी ने हर सीट पर एक रथ पहुंचाने के लिए 294 LED रथों की तैयारी की थी। इन वाहनों पर बॉक्स मौजूद थे जिनमें लोगों से सुझाव डालने के लिए कहा गया था। पश्चिम बंगाल में सुरक्षा होगी पूरी तरीके से चाक चौबंद।
विधानसभा चुनाव में तैनात की जाएंगी सीआरपीएफ की 725 कंपनियां। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर से लेकर नक्सल इलाके में बेहतर काम करती आ रही है। महिला कर्मी भी जवानों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। हाल ही में कोबरा बल में महिलाओं को शामिल किया गया है। फिलहाल बल पश्चिम बंगाल में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्रवाई में जुटी है। वहीं सीआरपीएफ की 725 कंपनियां तैनात की जाएंगी। यह बातें सीआरपीएफ के महानिर्देशक डीजी कुलदीप सिंह ने बृहस्पतिवार को सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कही। अर्धसैनिक बल के 82वें स्थापना वर्ष पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सीआरपीएफ के डीजी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 294 संसदीय विधानसभा के लिए 27 मार्च से 8 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव संचालन के 725 कंपनियों में से 495 कंपनियां पश्चिम बंगाल पहुंच भी चुकी है। संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार डॉक्टर सुखविलास वर्मा के समर्थन में रोड शो करेंगे विमान बासु। वाम मोर्चा अध्यक्ष विमान बासु वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुखविलास वर्मा के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे और वे जलपाईगुड़ी आ रहे हैं। 25 मार्च को विमान बासु जलपाईगुड़ी में संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार डॉक्टर सुखविलास वर्मा के समर्थन में रोड शो करेंगे। जलपाईगुड़ी में गुरुवार को सीपीएम के जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में वाम मोर्चा के संयोजक सलील आचार्य ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बासु संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार डॉक्टर सुखविलास वर्मा के समर्थन में जलपाईगुड़ी में एक रोड शो करेंगे। इस अवसर पर जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निर्मल घोष दस्तीदार ने युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार डॉक्टर सुखविलास वर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए गए अभियान को विपक्षी पार्टियों की साजिश करार दिया। একটা যুবগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র একাংশের অভিমান হয়েছিল, খুব বলবো না, ওরা আমাদের সঙ্গে আছে, ওরা তৃণমূলে যায়নি, বিজেপিতে যায়নি, অন্য কোনো দলে যায়নি, এখনো আমাদের সঙ্গে আছে। যে অভিমানটা ওদের ছিল সেই অভিমানটা 90% কেটে গেছে। আগামীকাল থেকে দেখবেন সকলে একসঙ্গে মিছিল মিটিং করছে। ঠিক আছে, অন্তত হতে শেয়ারের পোস্টারের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। শেয়ারের পোস্টারের ব্যাপারে আপনারা তদন্ত করে দেখুন, বার করার চেষ্টা করুন। জানি না শেয়ারটা কে, কিন্তু আমি বুঝতেই পারছি না। সুখবিলাস বাবু দারুণভাবে সাড়া পাচ্ছেন। পরশুদিন তো আমরা কালীবাড়িতে কর্মী সভা করেছি, গতকাল উনি সাউথের বাড়িতে ছিলেন। আমাদের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কংগ্রেস সিপিএম সংযুক্ত মোর্চার সমস্ত শরীররা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নেমে গেছে। খুব সংক্ষেপে বলি, গত বছর আমরা 5,500 ভোটে জয়ী হয়েছিলাম, সুখবিলাসবাবু জিতেছিলেন, মানে জোটের প্রার্থী জিতেছিল। এবার বলছি সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী গতবারের থেকে ডাবল মার্জিনে জিতবেন। যে সমস্ত অপপ্রচার ওনাকে নিয়ে হচ্ছে এগুলো নির্বাচনের ইস্যু নয়, সাময়িকভাবে ওনাকে প্রতিহত করার চেষ্টা হচ্ছে বা আমাদেরকে একটুখানি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। দারুণভাবে দারুণটা দেখছেন, যারা শেয়ার করছিল, কি সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু লেখালেখি করছিল, বন্ধ হয়ে যাবে, সমস্ত বন্ধ হয়ে যাবে। এই যে আজকের সময় পর্যন্ত আমাদের জলপাইগুড়ি জেলার জাতীয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এই ঘরটাতে কয়েক ঘন্টা আগে মিটিং করেছি যৌথভাবে। পিনাকি সেনগুপ্ত যে বক্তব্য বলে গেছেন, নির্মলবাবু যে কথা বলেছেন, সেখানে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যে কথা বলেছেন, তার মধ্যে ওই কাগজে কবে কোথায় কোন ওয়ার্ডে কোন অফিসটা খোলেননি সেরকম কোনো বার্তা পাওয়া যায়নি। আমাদের অভিজ্ঞতা, জলপাইগুড়ি জেলার প্রতিটি ব্লকে ব্লকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজটা চলছে। আসলে গায়ে জ্বালা ধরছে অন্য জায়গায়, গায়ে জ্বালা ধরছে বিজেপি এবং তৃণমূলের, আপনাদের না। আপনারা করে খাচ্ছেন, আপনারা সাংবাদিকতা করছেন, আপনাদের কি আছে? আপনাদের কর্তা ইচ্ছা কর্ম করতে হবে, করবেন, ঠিক আছে। ওদের গায়ে জ্বালা ধরার কারণ হচ্ছে ব্রিগেডটা এত বড় কেন হয়ে গেল? কি দরকার ছিল এত বড় ব্রিগেড হওয়ার? কি দরকার ছিল কংগ্রেসের সাথে বামপন্থীদের এত মাখামাখি? কি দরকার ছিল? পশ্চিমবাংলার সংখ্যালঘু অংশের মানুষ থেকে শুরু করে অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে যেই অংশের মানুষ সবচেয়ে তলাকার মানুষ, একদম নিচের স্তরের আছে, একেবারে এসসি এসটি ওবিসি, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, দরিদ্র খ্রিস্টান, দরিদ্র মুসলমান, এই যে অংশগুলো দরিদ্র, এই দারিদ্রতার কবলে পড়া মানুষগুলোর প্রতিনিধিরা হচ্ছে নতুন দল কয়েকদিন আগে তৈরি করেছেন। 8টা-9টা সামাজিক সংগঠনকে নিয়ে তাদের একটা দল তৈরি হয়েছে। দলটার নাম হয়েছে আইএসএফ। এই আইএসএফ মানে হচ্ছে একটা কি বলবো, ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠন, ধর্মীয় মৌলবাদী
রাজনৈতিক দল এই প্রচারটাও করবার চেষ্টা হচ্ছে আরএসএস এর পক্ষ থেকে। देश में कोरोना वायरस का कहर दोबारा टूटा। 110 दिन बाद आया रिकॉर्ड, करीब 40,000 नए केसेस, 154 लोगों की हुई मौतें। देश में कोरोना महामारी से हालात एक बार फिर बेकाबू होते दिख रहे हैं। कोरोना ने अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ ली है। देश में 110 दिनों के बाद रिकॉर्ड पहली बार 39,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 39,726 नए कोरोना वायरस केसेस सामने आए और 154 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 20,654 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। इससे पहले 29 नवंबर 2020 को 38,772 कोरोना केसेस दर्ज किए गए थे। एक समय ऐसा था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी। इस साल 1 फरवरी को 8,635 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए थे। एक दिन में कोरोना मामलों की यह संख्या इस साल सबसे कम है। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 1,15,14,331 हो गई है। कुल 1,59,370 लोगों की जान जा चुकी है। 1,10,83,689 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 2,71,282 हो गई है, यानी कि इतने लोग अभी कोरोना संक्रमित है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।